दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट आया है, नोटिफिकेशन आया है आपका एओ पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। इसमें आपका दो तरह का इसमें है, जर्नलिस्ट का है और स्पेशलिस्ट का है। इसमें कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट क्या है और इसमें जो एप्लीकेशन शुल्क है वो क्या है और एग्जाम डेट क्या रहेगी, ये सारी बातें आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों से अपील है कि कृपया कमेंट सेक्शन में अपना सिटी नेम जरूर लिखें ताकि हम वहाँ का लोकल वीडियो भी बना सके। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग में है और इसमें आपका रिक्रूटमेंट आया है 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, यानी एओ ऑफिसर का। इसमें आपका दो तरह का है, जर्नलिस्ट का है और स्पेशलिस्ट का है। ये स्केल 1 की जॉब है। इसमें स्पेशलिस्ट में आपका आ गया डॉक्टर एमबीबीएस, लीगल, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। इतने सारे पोस्ट हैं जो आपका स्पेशलिस्ट का है। और इसी में स्पेशलिस्ट में बैकलॉग जो वैकेंसी है वो डॉक्टर एमबीबीएस की है, फाइनेंस की है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की है। स्पेशलिस्ट में टोटल 96 सीट्स हैं। वहीं पे आपका जर्नलिस्ट कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 170 है, यूआर में 68 है, ओबीसी में 47 है, एससी कैटेगरी में आपका 26 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी में आपका 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 70 सीट है। टोटल जो है आपका 170 सीट है जर्नलिस्ट में। इस जॉब में जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगी वो आपका 1 ईयर का है और प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ के लिए ट्वाइस एक्सटेंड हो सकता है। इस प्रोबेशन पीरियड में आपको लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन पास करनी है, जिसके बाद आपका जॉब कंफर्म होगा। इमोलुमेंट्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो आपका जो बेसिक पे होगा वो आपका 50,925 रुपीज़ होगा और जो आपका टोटल सैलरी जो बनेगा वो आपका 90,000 अप्रॉक्स पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बनेगा आपका। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो आपका पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम के तहत, और उसके बाद आपका ग्रेजुएटी है, एलटीएस है, मेडिकल बेनिफिट्स है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आपका जो डॉक्टर है उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस होना चाहिए और लीगल के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए। वहीं पे आपका फाइनेंस में आपका चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए। वहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका बीटेक या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका बीटेक या एमई या एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। जर्नलिस्ट कैटेगरी के लिए आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, साथ ही में आपका 60% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। और एज का जो कट ऑफ डेट है वो आपका है 1 मई 2025। साथ ही में आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है, जैसे एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। वहीं पे पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपका 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं पे एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन, दूसरा है मेन एग्जामिनेशन ऑनलाइन। इसमें जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपका 3 सेक्शन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपका टोटल 100 रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स आपका टोटल 100 है और आपको समय जो दिया जाएगा वो 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और जो आपका सेक्शन रहेगा वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस का है टॉपिक रहेगा और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा
और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 250 रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 250 रहेगी। और मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप दे सकते हैं एग्जाम। और प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स डिडक्टेड होगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का जो भी फाइनल स्कोर होगा उसके वेटेज पे आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें जो कि नॉन रिफंडेबल है, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 250 रुपया है और अदर कैंडिडेट के लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपया है। एग्जामिनेशन सेंटर फेज 1 के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट में आपका किस किस सिटी में दिया हुआ है, वहीं पे असम स्टेट्स में कौन कौन सा सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा आप यहाँ से देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो भी कैंडिडेट हैं या PWBD कैंडिडेट के हैं फिर एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसको डेट एंड वेन्यू अपडेट किया जाएगा ईमेल के थ्रू या मोबाइल के थ्रू। इसमें अप्लाई करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आनी है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद पेमेंट ऑफ फी करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करनी है। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन चालू है 12 जून 2025 से और इसका जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2025 है। और इसका जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 की जो होना है वो 20 जुलाई 2025 है। ये टेंटेटिवली डेट दिया हुआ है, जो एग्जैक्ट डेट होगा वो आपको एडमिट कार्ड पे थ्रू अपडेट किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।